जब भी आप अपने जीवन में कोई सपना देखते हैं एंड वो सपने के पीछे आप बहुत मेहनत करते हो, दिन रात एक करते हो, बहुत बहुत एफर्ट्स लेते हो, बट फिर भी जब वो आपका सपना पूरा नहीं होता है तब आपके मन में चिंता उठने लगती है कि यार ये सपना सच में सच होगा या नहीं होगा, इसके बाद में आगे जीवन में क्या लिखा है। ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? देखो, जब कृष्ण जी ने कहा था ना कि तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तो वो एक ना बहुत ही पावरफुल चीज़ हमें हमारे लिए छोड़ कर गए हैं। भगवान परमात्मा जितनी भी कथाएं हैं, जितनी भी आप बुक्स पढ़ते हैं, सब में एक चीज़ ज़रूर लिखी है कि चिंता मत करना, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे कार्य बनेंगे, चिंता मत करना। बिकॉज चिंता एक ऐसी चीज़ है, वरी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी पर जो आप चीज़ पाना चाहते हो उससे बड़ी लो फ्रीक्वेंसी में आप आने लगते हो। एंड जब इस लो फ्रीक्वेंसी में आते हो ना तो आपके किए गए काम भी आपको फल ही नहीं दे पाते हैं। पर हम मनुष्य ये समझ ही नहीं पाते हैं कि जीवन में इतनी मेहनत के बावजूद फल ही नहीं मिल रहे। बिकॉज जब तक आप एक चिंता वाले मोड में हो, एक टेंशन वाला बटन आपका ऑन है ना, होगा नहीं होगा, पता नहीं मेरी लाइफ में क्या लिखा है, टेंशन, डाउट, फियर, ये सब आपकी मैनिफेस्टेशन को कम्प्लीटली डेड कर देते हैं। वो चीज़ आप प्राप्त ही नहीं कर पाते हो। लेकिन वहीं आप अपना कार्य, अपने कर्म जब ऐसे करते हो, मैं कर रहा हूँ, मुझे इसमें मज़ा आ रहा है, चाहे मुझे इसमें पैसा मिले ना मिले तब भी मैं करूँगा, चाहे मेरी चीज़ हो या ना हो तब भी मैं अपनी कोशिश पूरी कर रहा हूँ, बाकी ऊपर वाले की मर्ज़ी, बाकी यूनिवर्स की मर्ज़ी, बाकी हो तो हो ठीक, ना हो तब भी ठीक। मेरे पास इतने क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं कि मेरा ये काम, मेरी शादी नहीं हो रही, बहुत टाइम हो गया है। टाइम हो गया है? टाइम किसने डिसाइड किया है क्या हो गया है? कुछ दुनिया के समाज में 40 बहुत लेट है किसी के लिए, किसी कंट्रीज़ में आजकल 50 एक नॉर्मल एज होगी कि सब लोग 50 में शादी कर रहे हैं, कुछ लोग 30 में कर रहे हैं। आज से 50 साल पहले 18 साल की शादी मतलब बहुत लेट शादी हो जाती थी। 15-16 की एज में शादी हो जाए तो परफेक्ट एज होती थी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा शादी का लेट होना एक स्वाभाविक चीज़ हो जाएगी। तो समय समाज बनाता है। आपको समाज, आपको दुनिया के बारे में नहीं सोचना है। आपको कब होगी, कैसे होगी चीज़, ये कभी मत सोचना किसी भी सपने को पूरा करने के लिए। आप अपना गोल सेट करो, अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए रखो, लेकिन जब तक आप इस लड़ी से अटैच हो, कब होगा और कैसे होगा, जब तक इस चिंता में डूबे हो तब तक वो कार्य होने में हमेशा देरी होगी। लेकिन जब आप ये कह दोगे कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ, इसे कब और कैसे करना है वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, बस वहीं से आपकी मैजिकल जर्नी शुरू हो जाएगी, जहाँ पर आप देखोगे आपके काम बस बन गए, चीज़ें बस हो गई, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। आप उस काम को एंजॉय करने लगते हो एंड वो चिंता हट जाती है कि यार ये चीज़ कैसे होगी, कब होगी, एंड वो परमात्मा चमत्कार कर देते हैं, आपके साथ चीज़ें होने लगती हैं। इसे यूनिवर्स की ब्लेसिंग कहो, एनर्जी कहो। ज़िंदगी के कोई सपने, कोई चीज़ें या ज़िंदगी खुद ही एक फूल की तरह होती है। जितना आप उसे दबाओ, जितना आप उसे स्ट्रेस दो, वो टूटती चली जाती है, वो फ्लो नहीं कर पाती। तो आपकी ज़िंदगी, आपकी सांसें, आपका सपना, जो भी आप देखते हो ना, वो एक एनर्जी के रूप में आप देखो। जितनी तरीके से वो बह रही है, फ्लो हो रही है, जो हो तो हो, ना हो तो भाई ठीक है, मौज में अपने रहिए। तभी आपने देखा होगा जो लोग बड़े हंसते खेलते रहते हैं ना, अपनी मौज में रहते हैं, ज़्यादा नहीं सोचते हैं, अपने कर्म करते हैं, कहते हैं ना मौजी है ये बंदा, उसके काम हमेशा जल्दी बनते हैं। वो इसीलिए बनते हैं बिकॉज वो फ्रीक्वेंसी में नहीं होता, वो हंसते खेलते उसके काम बन जाते हैं। तो आपने भी मुस्कुराना है, आपने भी खुश रहना है, आपने भी समर्पण कर देना है। अब आपको होगी कि मैम जिम्मेदारियाँ इतनी हैं, मेरे पास में जॉब नहीं है, मन विचलित होता है, तो ये मन को ही तो संभालना है, ये मन को याद दिलाना है। अपने मन को डाइवर्ट रखिए, अपने मन को जो भी आपकी लाइफ में इस वक्त में नेगेटिव है ना, उसके ऊपर फोकस मत करो, ठीक है। जो भी चीज़ आपकी लाइफ में इस वक्त में काम नहीं कर पा रही उसको छोड़ो। जो आपके पॉसिबिलिटी में है, जो कर सकते हो वो करो। फॉर एग्जांपल, आपको अगर शादी करनी तो आप खुद के ऊपर काम करो, खुद को फिट रखो, खुद को हैप्पी रखो, खुद को खुश रखो, सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, पॉजिटिव रहो। जिस पार्टनर ने आपके पास में आना है, अगर आप चाहते हो वो आपसे आकर्षित हो, तो पहले आप खुद को तो आकर्षित बनाइए, खुद के साथ तो खुश रहिए, क्योंकि वो डेस्परेट एनर्जी आएगी ना, जब तक वो एक डेस्परेशन वाली एनर्जी ना, होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कब होगा, सिर्फ टॉक्सिक सिचुएशन अट्रैक्ट करोगे। इसलिए टेक इट ईजी, होना है तो होगा, ठीक है। जल्दबाजी में कोई काम मत करो, नहीं, इसीलिए कहते हैं ना, छोड़ दो, काम बन जाएंगे। भगवान पे समर्पण कर दो, हो जाएगा।
हम सब उसी साइकिल से गुजर रहे हैं, जहाँ पर हम हमारे स्कूल में होते तो सोचते हैं वो 10th कब क्लियर होगी, 10th क्लियर होगी तो भाई ग्रेजुएशन कब क्लियर होगी, ग्रेजुएशन हो जाएगी तो भैया अब नेक्स्ट जॉब कब लगेगी, जॉब लग गई तो भैया अब लाइफ में पार्टनर कहाँ है, पार्टनर आ गए तो भाई शायद ये सब इसी से गुजरे। इसलिए बड़े ज्ञानी समझदार कहते हैं भैया ज़िंदगी जी ले। आज रियलाइज़ होता ना यार, हमने अपने स्कूल टाइम में और इन्जॉय कर लिया होता, कॉलेज में और इन्जॉय कर लिया होता, वैसे ज़िंदगी थोड़ी और ही जी ली होती। अब तो इतनी जिम्मेदारियाँ आ गई हैं, तो चाहे जो भी आपकी उम्र है, एज है, वही गोल्डन पीरियड है, वही समय है, ठीक है। बाकी चिंता करनी छोड़ दो, चिंता आपकी फ्रीक्वेंसी को लो करती है। अब इसको करें कैसे, क्या करें ऐसा कि हमारी आदत ही ऐसी बन जाए कि हमें बस हम अपने कार्य करें और समर्पण कर दें। कैसे कर पाएँ? सबसे पहली चीज़, जिस भी भगवान यूनिवर्स को आप मानते हो, जब जब आपके मन में चिंता उठती है तो आप परमात्मा को प्रार्थना करें या एक लेटर लिखें, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी जो भी चिंता है, जो भी प्रॉब्लम है, आपके हवाले करता हूँ। या आप उस दिन उस समय पर मंदिर जा सकते हो, भगवान के पास जा सकते हो, उन्हें आप समर्पण कर सकते हो, ठीक है। आप भगवान से बातें करो, आप यूनिवर्स से बातें करो, इनको ये सब तेरी प्रॉब्लम है, तू जाने, तुझे पता, मैं रिलैक्स हूँ, एंड छोड़ दो। बाकी अपने आप को बिज़ी रखो, ऑक्यूपाइड रखो, अपने आप को उस सिचुएशन में बस अटका के मत रखो, ये चीज़ होगी ना तो मैं करूँगा। मतलब मेरे पास में इतने क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं कि मैम मेरी ना जब तक वो स्पेसिफिक कंपनी में जॉब नहीं लगेगी ना, मैं कहीं और नहीं करूँगा। मेरी जब तक ये शादी नहीं होती ना, तब तक मैं वो वाला नहीं जॉब ज्वाइन कर रहा हूँ या XYZ नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा ये इवेंट हो जाए। तो इस तरीके से ना अपने आप को किसी इवेंट में अटका के मत रख दो, वो चीज़ और ही नहीं होगी। बी ओपन, गो विद द फ्लो, इतना मत सोचो लाइफ में, ठीक है। लाइफ में कभी रिस्क लो, कभी चलो, कभी गलत लोगे, सही लोगे, ठीक है। थोड़ा अपने साथ में ईजी रहो, ये आप लोग के लिए एडवाइस है। एंड जो भी आपकी चिंताएं, इस वीडियो को एक साइन की तरह लें जो आपको समझाना चाहते हैं कि यूनिवर्स पे छोड़िए, चीज़ें आपके लिए होंगी, चिंता मत करो, मेहनत करो। मेहनत करने को मना नहीं करो, ये नहीं कि सब छोड़ छाड़ के आप सो जाएं, नहीं। चिंता, वरी, फियर, डाउट, बस ये आपने नहीं करना है। इसके लिए आपका सिर्फ एक ही मात्र उपाय है, जो भी भगवान, जो भी यूनिवर्स को आप मानते हो, उन पर इतना विश्वास हो कि आपके चेहरे पे सिर्फ मुस्कुराहट हो, क्योंकि आपको पता है वो आपके माता पिता हैं, परमात्मा आपके बारे में जानते हैं, एंड आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ सही होगा। अभी आपको समय नहीं बता रहे हैं भगवान, लेकिन हो सब कुछ सही जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आप वीडियो से कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा थैंक यू यूनिवर्स, एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर ज़रूर कर लीजिएगा।